शोभा भाभी ने न सिर्फ बहू का बल्कि बेटे का भी फर्ज निभाया। 15 साल पहले जब उन्होंने दीपक भैया के साथ फेरे लेकर ये वादा किया था कि वे उनके परिवार का ध्यान रखेंगी, व उनके सुख दुख में उनका साथ देंगी, तब से वो वचन उन्होंने हमेशा निभाया। जब बाबूजी दीपक भैया के लिए शोभा भाभी को पसंद करके आए थे, तब बुआ जी ने कहा था, बड़े शहर की लड़की है भैया जी, बातें भी बड़ी बड़ी करेगी, हमारे छोटे शहर में रह नहीं पाएगी। तब बाबूजी ने मुस्कुराकर कहा था, दीदी मुझे लड़की की सादगी भा गई, देखना वो हमारे परिवार में खुशी खुशी अपनी जगह बना लेगी। बाबूजी की ये बात सच साबित हुई और शोभा भाभी कब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई पता ही नहीं चला। भाभी हमारे परिवार की जान थी, उनके बिना त्योहार विवाह आदि फीके लगते थे। भैया सदैव काम में व्यस्त रहते थे, इसीलिए घर के काम के साथ साथ बाहर के काम जैसे बिजली का बिल जमा करना, बाबूजी की दवा आदि लाना सब भाभी ही किया करती थी। माँ के देहांत के बाद उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी बीच राहुल के जन्म ने घर में खुशियों का माहौल बना दिया। सारा दिन बाबूजी उसी के साथ खेलते रहते। मेरे दोनों बच्चे अपनी मामी के इस नन्हे तोहफे से बेहद खुश थे। वे स्कूल से आते ही राहुल से मिलने की जिद करते थे। मैं जब भी अपने पति दिनेश के साथ अपने मायके जाती तो भाभी न दिन देखती न रात, बस सेवा में लग जाती। इतना लाड तो माँ भी नहीं करती थी। एक दिन बाबूजी का फोन आया और उन्होंने कहा, शालिनी दिनेश को लेकर फौरन चली आ बेटी, शोभा को तेरी जरूरत है। मैंने तुरंत दिनेश को दुकान से बुलवाया और हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। मैं सारा रास्ता परेशान थी कि आखिर बाबूजी ने इस समय हमें क्यों बुलाया है और भाभी को मेरी जरूरत है, ऐसा क्यों कहा। मन में सवाल लेकर जैसे ही घर पहुंची तो देखा कि बाहर टैक्सी खड़ी थी और दरवाजे पर 2 बड़े सूटकेस रखे थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अंदर जाते ही देखा कि बाबूजी परेशान बैठे थे और भाभी चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ी थी। भैया गुस्से में आए और बोले, उफ, तो अब अपनी वकालत करने के लिए शोभा ने आप लोगों को भी बुला लिया। भैया के ये बोल दिल में तीर की तरह लगे। तभी दिनेश बोले, क्या हुआ भैया, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? इतना सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। भैया ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं दिनेश, मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे बाबूजी सहमत नहीं हैं। मैं विदेश जाना चाहता हूँ, वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है मुझे, रहने को मकान व गाड़ी भी। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, दिनेश ने हंसकर कहा। दिनेश कुछ और कह पाते, तभी भैया बोले, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई दिनेश, मैं अब अपना जीवन अपनी पसंद से जीना चाहता हूँ, अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ। ये सुनते ही मैं और दिनेश हैरानी से भैया को देखने लगे। भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते थे। भैया अपने दफ्तर में काम करने वाली नीला के साथ घर बसाना चाहते थे। शोभा मेरी पसंद कभी थी ही नहीं। बाबूजी के डर के कारण मुझे ये विवाह करना पड़ा था, पर कब तक मैं इनकी खुशी के लिए अपनी इच्छाएं दबाता रहूंगा। मैं बाबूजी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, बाबूजी आप भैया से कुछ कहते क्यों नहीं, इनसे कहिए ऐसा ना करें। रोकिए इन्हें बाबूजी, रोक लीजिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। काफी सोचकर बाबूजी ने भैया से कहा, दीपक ये अच्छी बात है कि तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो, पर अपनी सफलता में तुम शोभा को शामिल नहीं कर रहे हो, ये गलत है। मत भूलो कि तुम आज जहां हो वहां पहुंचने में शोभा ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया। उसके प्यार और विश्वास का ये इनाम मत दो उसे, वो मर जाएगी। कहते हुए बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए। भैया का जवाब तब भी वही था और वे हम सबको छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने चले गए। बाबूजी सदा यही कहते थे कि वक्त और दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इस बात का आभास भैया के जाने के बाद हुआ। सगे संबंधी कुछ दिन तक घर आते रहे दुख व्यक्त करने, फिर उन्होंने भी आना बंद कर दिया। जैसे जैसे बात फैलती गई वैसे वैसे लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदलता गया।
फिर एक दिन बुआ जी आई और जैसे ही भाभी उनके पांव छूने लगी वैसे ही उन्होंने चिल्लाकर कहा, हट बेशरम, अब आशीर्वाद लेकर क्या करेगी? हमारा बेटा तो तेरी वजह से हमें छोड़कर चला गया। बूढ़े बाप का सहारा छीनकर चैन नहीं मिला तुझे, अब क्या जान लेगी हमारी? मैं तो कहती हूँ भैया इसे इसके मायके भिजवा दो, दीपक वापस चला आएगा। बाबूजी तुरंत बोले, बस दीदी बहुत हुआ, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। शोभा इस घर की बहू नहीं बेटी है। दीपक हमें इसकी वजह से नहीं अपने स्वार्थ के लिए छोड़कर गया है। मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा, ये मेरी बेटी है और मेरे पास ही रहेगी। बुआ जी ने फिर कहा, कहना बहुत आसान है भैया जी, पर जवान बहू और छोटे से पोते को कब तक अपने पास रखोगे? आप तो कुछ कमाते भी नहीं, फिर इन्हें कैसे पालोगे? मेरी सलाह मानो, इन दोनों को वापस भिजवा दो। क्या पता शोभा में ऐसा क्या दोष है जो दीपक इसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। ये सुनते ही बाबूजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बुआ जी को अपने घर से चले जाने को कह दिया। बुआ जी तो चली गईं, पर उनकी कही बात बाबूजी को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने भाभी को अपने पास बैठाया और कहा, बस शोभा, अब रोकर अपने आने वाले जीवन को नहीं जी सकती। तुझे बहादुर बनना पड़ेगा बेटा, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए तुझे इस समाज से लड़ना पड़ेगा। तेरी कोई गलती नहीं है, दीपक के हिस्से तेरी जैसी सुशील लड़की का प्यार नहीं है। तू चिंता न कर बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ और हमेशा रहूंगा। वक्त के साथ भाभी ने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने कॉलेज में नौकरी कर ली और शाम को घर पर भी बच्चों को पढ़ाने लगी। समाज की उंगलियां भाभी पर उठती रहीं, पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। राहुल को स्कूल में डालते वक्त थोड़ी परेशानी हुई, पर भाभी ने सब कुछ संभालते हुए सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। भाभी ने ये साबित कर दिया कि अगर औरत ठान ले तो वो अकेले पूरे समाज से लड़ सकती है। इस बीच भैया की कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कभी अपने परिवार की खोज खबर नहीं ली। सालों बीत गए, भाभी अकेली परिवार चलाती रहीं, पर भैया की ओर से कोई मदद भी नहीं आई। एक दिन भाभी का कॉलेज से फोन आया, दीदी घर पर ही होना, शाम को आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ भाभी, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाओ। शाम 6 बजे भाभी मेरे घर पहुंची। थोड़ी परेशान लग रही थी। चाय पीने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या बात है भाभी, कुछ परेशान सी लग रही हो, घर पर सब ठीक तो है ना? थोड़ा हिचकिचाते हुए भाभी बोली, दीदी आपके भैया का खत आया है। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। बोली, इतने सालों बाद याद आई उनको अपने परिवार की, या फिर नई बीवी ने बाहर निकाल दिया? उनको ऐसा ना कहो दीदी, आखिर वे आपके भाई हैं। भाभी की बात सुनकर एहसास हुआ कि आज भी भाभी के दिल के किसी कोने में भैया है। मैंने आगे बढ़कर पूछा, भाभी क्या लिखा है भैया ने? भाभी थोड़ा सोचकर बोली, दीदी वे चाहते हैं कि बाबूजी मकान बेचकर उनके साथ चलकर विदेश में रहें। क्या कहा बाबूजी ने? मकान बेच दें? भाभी, बाबूजी ऐसा कभी नहीं करेंगे, और अगर वे ऐसा करना भी चाहेंगे तो मैं उन्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगी। भाभी आप जवाब दे दीजिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। वो मकान बाबूजी के लिए सब कुछ है, मैं उसे कभी बिकने नहीं दूंगी। वो मकान आपका और राहुल का सहारा है। भैया को एहसास है कि अगर वो मकान नहीं होगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे। आपके बारे में तो नहीं, पर राहुल के बारे में तो सोचते, आखिर वो उनका ही बेटा है। मेरी बातें सुनकर भाभी चुप हो गई और गंभीरता से कुछ सोचने लगी। उन्होंने ये बात अभी बाबूजी से छिपा रखी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तभी दिनेश आ गए और हमें परेशान देखकर सारी बात पूछी। बात सुनकर दिनेश ने भाभी से कहा, भाभी आपको ये बात बाबूजी को बता देनी चाहिए। दीपक भैया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। ये सुनते ही भाभी डर गए। फिर हम तीनों तुरंत घर के लिए निकल पड़े। घर जाकर भाभी ने सारी बात विस्तार से बाबूजी को बता दी।
बाबूजी कुछ विचार करने लगे। उनके चेहरे से लग रहा था कि भैया ऐसा करेंगे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी। उन्होंने दिनेश से पूछा, दिनेश तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। दिनेश ने कहा, दीपक आपके बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस मकान पर उनका अधिकार बनता है। पर अगर आप अपने रहते ये मकान भाभी या राहुल के नाम कर देते हैं तो फिर भैया चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। दिनेश की यह बात सुनकर बाबूजी ने तुरंत फैसला ले लिया कि वे अपना मकान भाभी के नाम कर देंगे। मैंने बाबूजी के इस फैसले को मंजूरी दे दी और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सही कर रहे हैं। ठीक 10 दिन बाद भैया घर आ पहुंचे और आकर अपना हक मांगने लगे। भाभी पर इल्जाम लगाने लगे कि उन्होंने बाबूजी के बुढ़ापे का फायदा उठाया है और धोखे से मकान अपने नाम करवा लिया। भैया की कड़वी बातें सुनकर बाबूजी को गुस्सा आ गया। वे भैया को थप्पड़ मारते हुए बोले, नालायक, कोई तो अच्छा काम किया होता। शोभा को छोड़कर तूने पहली गलती की और अब इतनी घटिया बात कहते हुए तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आई। उसने मेरा फायदा नहीं उठाया बल्कि मुझे सहारा दिया। चाहती तो वो भी मुझे छोड़कर जा सकती थी, अपनी अलग दुनिया बसा सकती थी, पर उसने भी जिम्मेदारियां निभाई जो तेरी थी। तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे अफसोस होता है। भाभी तभी बीच में बोली, दीपक आप बाबूजी को और दुख मत दीजिए। हम सबकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। भाभी का आत्मविश्वास देखकर भैया दंग रह गए और चुपचाप लौट गए। भाभी घर की बहू से अब हमारे घर का बेटा बन गई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।